बैठे बिठाए अब मानूर की माँ को ये ख्याल आ गया है कि तुमने जो प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा शाहवीर के सामने बनाया है उसके ऊपर से अब पर्दा हटा दो तो बेहतर है। जबकि मानूर जानती है कि शाहवीर अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रेगनेंसी के ड्रामे की वजह से। इनफैक्ट प्रेगनेंसी जानने के बावजूद भी वो तो इसके ऊपर इतना शक करने लगा है। और अगर उसे पता चल गया कि उसका बच्चा भी नहीं होने वाला तो फिर तो शायद इसे तलाक देने में 2 सेकंड नहीं लगाएगा, क्योंकि मानूर के साथ साथ उसकी माँ भी अब शाहवीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। और शाहवीर को अंदाजा हो रहा है कि मानूर तो ईमान के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ईमान तो खुद भी उसे कह देती है कि तुमने अगर दूसरी शादी करनी ही थी तो इससे तो बेहतर कोई खानदान ढूंढ लेते। अजीब सा ही खानदान ढूंढा है। जबकि शाहवीर दिल में ये बात बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन मानूर के सामने मुकर जाता है और उसे यही शुक्रवाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं मानूर के साथ बहुत खुश हूँ। उधर आर्यन की जो पैसे डूबे थे वो उसे वापस मिल जाते हैं और उसके अकाउंट में पूरी की पूरी रकम वापस आ जाती है। आर्यन का तो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं होता और जब वो महक को बताएगा तो यकीनन महक भी बहुत खुश हो जाएगी और उसे लगेगा कि जिंदगी ने सब कुछ उससे नहीं छीना बल्कि कुछ न कुछ वापस तो लौटा दिया है। बल्कि अब तो इनकी बच्चे की ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आर्यन या महक की कोई नेकी ही है जो इनके सामने आ रही है और इनके सारे मसले सॉल्व होते जा रही है। वैसे भी बिना किसी तजर्बे के अचानक इतनी दौलत हाथ आ जाने की वजह से शायद ये मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन अब वक्त ने इन्हें अच्छा खासा तजर्बा दे दिया है। अब तो यकीनन आर्यन उस पैसे को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। ये भी मुमकिन है कि वो अपने बाप की दुकान वापस हासिल करना चाहे। हाँ, वो दुकान हासिल करने के लिए पैसे अभी नाकाफी होंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं से शायद अरेंज कर ही ले। मानूर की माँ की जुबान को पता नहीं क्या मसला है। सारे मेहमान अच्छा खासा एंजॉय कर रहे होते हैं और फंक्शन शुरू होने से पहले तो मानूर को भी इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देती है कि तुम भी इतने अच्छे से पेश आना के लगे जैसे ईमान के नहीं बल्कि तुम्हारे अपने बच्चे का है, ताकि इसी तरीके से शाहवीर और अपने ससुराल वालों के दिल में घर कर सकोगी और उन्हें पता चलेगा कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें दिल से अपना लेंगे, लेकिन खुद की जुबान के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाती। अच्छे खासे खुशी के मौके पे भला क्या जरूरत थी कि किसी को ये जताना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है, और वो भी ये जानते हुए कि उसे उसकी बीमारी के बारे में किसी ने नहीं बताया। फबीहा की माँ के सामने, इनफैक्ट सब लोगों के सामने कह देती है कि बड़ी ही खतरनाक बीमारी हो गई है आपको, ये बीमारी तो जान लेके ही छोड़ती है। अब फबीहा की माँ की दुकान करे हो जाते हैं, जबकि सब लोगों की शक्लें बन जाती हैं, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि ये बात पेशेंट को बताने वाली नहीं। और फिर जब फबीहा की माँ को पता चलता है तो उसकी हालत वाकई ही बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। यानी ईमान का अच्छा खासा फंक्शन होते होते उसने नाकाम बना ही दिया। और उसके बाद बैठी महानूर को ये ही सलाह देती है कि चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं, शाहवीर से पैसे मांगो और किसी रिश्तेदार से मिलने का बहाना करके यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, वरना बिला वजह फबीहा की माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। महानूर भी अम्मा को सुनाई देती है कि अम्मा, हुआ तो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। बिला वजह तुम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल पता नहीं क्यों नहीं रखती, उल्टी सीधी बातें करती हो और उसके बाद मुझे टेंशन दे देती हो। पर अम्मा को फिलहाल यही फिक्र है कि अब ये इतनी बातें हो गई हैं, अगर ऐसे में शाहवीर को खुद से पता चल गया कि महानूर प्रेगनेंसी का झूठ बोल रही है, फिर तो वो 2 मिनट ही लगाएगा हमें घर से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए बेहतर ये है कि यहाँ से कोई बहाना करके जाएं, उससे पैसे भी हथियार लेंगे इसी बहाने, और फिर 2-4 दिन खूब सैरें करेंगे, एंजॉय करेंगे, पैसे उड़ाएंगे और उसके बाद वापस आके शाहवीर के सामने यही रोना रोएंगे कि मानूर की प्रेगनेंसी नहीं रही, और उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि फबीहा की बातों की वजह से मानूर ने अपना बच्चा खो दिया। लेकिन शाहवीर भी ऐसा कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। वैसे तो खुद भी वो मानूर का पूरा ख्याल रख रहा है और उसे प्रेगनेंसी की तरह ही ट्रीट कर रहा है। उम्मीद है कि वो तो मानूर को कहीं जाने ही नहीं देगा और अम्मा से कहेगा कि आपको अकेले जहाँ भी घूमना पीना है हो के आ जाएं। फिलहाल तो मुझे मानूर को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है। और मानूर का बहाना पहले ही फूट जाएगा, लेकिन इतनी चालाक माँ बेटियां हैं और ऊपर से शाहवीर भी ऐसा है कि अपनी आंखें फुली तौर पे बंद करके बैठा है, वरना जितना कुछ इसके सामने आ चुका है उसे अब तक तो मानूर के ऊपर
पूरा शक हो जाना चाहिए था और उसे कब का छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी उसे अपने घर में सजा के रखा है। उसके आशिक ने साफ साफ तो शाहवीर के सामने ये इल्जामात लगाए हैं कि मानू लोगों से पैसे लूटती है और बुद्धू बनाती है, उसके बाद उनको छोड़ देती है। यह भी मुमकिन है कि मानू के आशिक उसके पीछे पीछे इनके घर तक आ जाएं और उसके बाद शाहवीर के ऊपर ही इल्जाम लग जाए कि वो अपनी बीवी से जानबूझ के दूसरे आदमियों को फंसाने के काम करवाता है और उनसे पैसे लूटता है। क्योंकि फिलहाल तो शाहवीर को मानू के चक्कर में एक दफ़ा जेल भी जाना पड़ेगा और जेल से छुड़वाएगी फिर यही ईमान। यकीनन ईमान ही कोई रिसोर्सेज लड़ाएगी और घर वालों को इस परेशानी से छुटकारा दिलवाएगी। वैसे तो पहले भी वो बहुत ज़्यादा एहसानात कर चुकी है शाहवीर पे, अगर उसे कदर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। लेकिन शाहवीर तो इतना अजीब है कि अभी तक उससे माफ़ी तक नहीं मांगी, वरना एक दफ़ा तो अपने रवैये के ऊपर उससे माफ़ी मांगता कि ईमान, मैंने तुम्हारे साथ वाकई ही बहुत गलत किया है और मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। जिसकी सज़ा भी मुझे मिल चुकी है मानू जैसी बीवी की शक्ल में, पर अब मैं सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर कोई अपनी गलती मान लेता है तो यकीनन अगला बंदा दे बरकत कि उसे माफ़ कर ही सकता है। वैसे भी ईमान अगर इस घर में वापस आ गई है तो इसका मतलब यही है कि उसने ये ताल्लुक हमेशा के लिए नहीं तोड़ा है, बल्कि वो दिल में कहीं न कहीं शाहवीर की माफ़ी का इंतज़ार कर रही है। पर शाहवीर साहब पता नहीं किन ख्वाबों में है। मानूल और उसकी माँ की इतनी हरकतें साफ साफ देख चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हें घर से निकालने के लिए तैयार नहीं, शायद अपनी ही बेइज्जती से बचने के लिए, क्योंकि पता है कि मानूल के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो सब लोग इसे ही बुरा कहेंगे कि तुमने ईमान के साथ जो किया उसी की सज़ा मिली है। उधर फबीहा की वालदा की जो तबीयत खराब हो रही है तो यकीनन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और उसके बाद उसे अपने न्यू बॉर्न जैन की बहुत ज़्यादा फिक्र भी होगी कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई तो जैन का ख्याल आखिर कौन रखेगा। फबीहा का तो अपना भी उसी एज का बच्चा है, वो भला यूँ दो बच्चों को एक साथ कैसे पाल सकती है। उसे तो कोई भी काम करने की आदत तक नहीं है। तो अगर फबीहा अपनी ये परेशानी अपने सासू से डिस्कस करेगी तो अंबर बेगम और आसिफ साहब, जो कि पहले ही जान चुके हैं कि महक और आर्यान बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ये फिक्र थी कि यूं किसी का भी बच्चा अडॉप्ट कर लेने से पता नहीं वो बच्चा कैसा खून होगा। अब जब वो देखेंगे कि ये खानदानी बच्चा है और उसकी माँ को ज़रूरत भी है, इसीलिए वो अपने बच्चे से बेफिक्र होकर इस दुनिया से रुखसत होना चाहती है, तो फिर तो यकीनन वो फबीहा की वालदा की मदद करने के लिए खुद ही कह देंगे कि महक और आर्यान को अपना बच्चा दे दीजिए। वो बिल्कुल माँ बापन कैसे पालेंगे। और महक को तो जैन पहले ही बहुत पसंद आया था, उसकी गोद में जब जैन आया था तो उसकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी जैसे। लेकिन ये सब कितनी एपिसोड्स तक जाके होता है ये तो हम आने वाले किस्तों में ही देखेंगे। आपको ड्रामे में किस चीज़ का है सबसे ज़्यादा इंतज़ार? महक को जैन मिल जाए, मुस्कान और राहिम की शादी हो जाए, या फिर शाहवीर ईमान से माफ़ी मांग ले? आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करना न भूलिए और मज़ीद और रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।